ऊर्जा के क्षेत्र पे देखें तो कतर पहले से ही एलएनजी और एलपीजी का भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। फरवरी 2024 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत यह प्रतिबद्धता कतर द्वारा और दोनों देशों के बीच व्यक्त की गई थी कि 2028 से प्रारंभ कर अगले 20 वर्षों तक कतर भारत को स्थिर दरों पर प्रतिवर्ष 75 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की आपूर्ति करेगा। ये समझौता होना भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। ये इस समझौते में दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक तो ये कि स्थिर दरों पर ऊर्जा की आपूर्ति, एलएनजी की आपूर्ति का आश्वासन कतर ने दिया है, जो लॉन्ग टर्म में भारत को लगभग 6-7 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा की बचत कराएगा। तो बहुत बड़ी बचत होती है और इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि भारत और कतर के बीच जो संबंध है वो रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँच गए हैं और आगे इनमें और गहराई आने की भी संभावना है, यदि कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं आया। संयुक्त वक्तव्य में कतर के विकास के लिए भारतीय समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों और भारतीय समुदाय के शांतिपूर्ण और परिश्रमी स्वभाव की सराहना की गई। आपको याद होगा कि दो वर्ष पहले 8 भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अफसरों को और नौसैनिकों को कतर में एक लोकल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में भारतीय राजनयिक प्रयासों के कारण इसे कम्यूट कर दिया गया, यानी इसे माफ़ कर दी गई। और फरवरी 2024 में 7 जो नौसेना के ऑफिसर्स और नौसैनिक हैं वे भारत वापस लौट आए। एक नौसैनिक अभी वहाँ हैं और उनके बारे में भी ऐसा वक्तव्य में कहा गया कि उन पर भी चर्चा हुई और अभी उनका मामला न्यायाधीन है और सभी प्रक्रियाएं पूरी होते ही जो भी संभव होगा वो प्रयास सफल होगा। तो भारत और कतर के बीच 2 समझौतों और 5 एमओयूज पर भी दस्तखत के बीच किए गए और टेररिज्म पे दोनों देशों ने सभी प्रकार के आतंकवाद के सभी स्वरूपों की आलोचना की और उनकी निंदा की। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि भारत और कतर के संबंध, मैं तीसरी बार इस बात को बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, कि भारत और कतर के संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँच रहे हैं और भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी एशिया में देखी जा सकती है।